नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के चौथे चैप्टर को लेकर के आए हैं जो कि आपका भारत में राष्ट्रवाद है। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। तो हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 का डी नंबर। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, खलीफा पद की समाप्ति। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 में संपन्न हुआ। 2 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है तीसरा नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। 3 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर देखिए प्रश्न आता है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मार्च 1932। 4 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 5वां प्रश्न आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 के बी हेडगेवार ने किया था। तो 5 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसीलिए ये हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर। चलिए उसके बाद 7वां नंबर आपका प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ था। तो तिनकठिया प्रणाली किस पर, कब नहीं किस पर लागू हुआ था। तो ये किसानों पर लागू हुआ था, इसीलिए आपका हो जाएगा 7 का डी नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां नंबर, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया। काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, महेंद्र प्रताप को, महेंद्र प्रताप को। इसीलिए आपका 8 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 9वां नंबर देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो ये आपका आ जाएगा बरदौली। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 9 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। 10 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, रम्य विद्रोह कब हुआ था। रम्या विद्रोह, ठीक है, रम्या विद्रोह हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। इसीलिए आपका 11 का आ जाएगा 1916 ईस्वी। चलिए 11 का ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर आपका प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को। इसीलिए 12 का आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसलिए 13 का आपका ए नंबर हो जाएगा 1929 का लाहौर। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 14 आता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। 14 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 15 नंबर क्या कह रहा है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसालियार ने आपका मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसीलिए 15 का आपका डी हो जाएगा मोपला विद्रोह। क्लियर।